हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट, आज मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एमपी सिविल जज जिसका प्री का रिजल्ट आ चुका है, मेंस का एग्ज़ाम हो चुका है, उस पे बहुत बड़ा एक जजमेंट दिया है मध्य प्रदेश जबलपुर हाई कोर्ट में के द्वारा। और इसमें उन स्टूडेंटों को एक बार फिर से मौका मिलने जा रहा है जो प्री के एग्ज़ाम में 1 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर या 8-10 नंबर से रुक गए थे, मेंस का एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे। आज बहुत बड़ा जजमेंट आया है। ये जो जजमेंट आया है ये रिव्यू पिटीशन के फॉर्म में आया है। हम लोग एक-एक करके आज इसको पूरा देखेंगे। इस बार जो मध्य प्रदेश जुडिशरी का एग्ज़ाम हुआ है, जिस दिन से इसका एडवर्टाइज़मेंट आया उस दिन से ये विवाद के घेरे में है। और एक कोई न कोई नया चीज़ आता है, लेकिन आज सारे चीज़ों पर विराम लगा के मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने, जबलपुर बेंच ने आप लोगों के लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्च्युनिटी दिया है कि जो स्टूडेंट 2 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर तक से रुक गए थे, किसी कारण से मेंस नहीं दे पाए, उनको फिर से चांस मिलने जा रहा है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसका जो जजमेंट है वो आपको परीक्षा रिफ्रेशर के टेलीग्राम पर पूरा का पूरा मिल जाएगा। आप वहाँ पर जजमेंट को पूरा देख सकते हैं। हम आज आपको केवल उन चीज़ों को बताना चाहते हैं जो आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देखो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम आप लोग को बताना चाहते हैं कि जिन स्टूडेंट ने अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें। एक बार परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आगे के समय में जो भी वीडियो तैयार होता है वो आपको आपके सिस्टम पर ऑटोमेटिक मिल जाता है। आपको ये इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि परीक्षा रिफ्रेशर का कोई वीडियो आया कि नहीं आया। और जो भी वीडियो बनते हैं वो सब केवल आपके जुडिशरी से, हायर जुडिशरी से, एपीओ से, ऑनरेबल हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से, इन्हीं से रिलेटेड होता है जो डायरेक्ट आप लोगों के लिए ज़रूरत होती है। आज हम आपको पूरा बताते हैं कि किस कोर्ट का जजमेंट है, जज साहब का क्या नाम था, केस ला क्या था और उस पे क्या-क्या डिसीज़न दिया गया। और एक पूरी सी ब्रीफ आपको स्टोरी भी बताएँगे कि जब से एमपी जुडिशरी की वैकेंसी आई है, क्या-क्या इस पर डेवलपमेंट हुआ है। रेडी हो जाइए आप लोग एक-एक करके। देखिए, ये जो जजमेंट है आज आया है 13 जून 2024 को। और ये इन द हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश एट जबलपुर, यानी जो मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट है, मेन जो हाई कोर्ट है वो जबलपुर में है। इसमें 2 जजेस की बेंच थी, ऑनरेबल जस्टिस शील नागू जो एक्टिंग सीजे हैं इस समय, और दूसरे जस्टिस अमरनाथ केशरवानी दूसरे जज साहब हैं। इन दोनों की बेंच के सामने एक रिव्यू पिटीशन आई थी। उस केस लॉ का नाम है जोशना ढोलिया एंड अदर्स वर्सेस हाई कोर्ट ऑफ एमपी एंड अदर्स। याद रखिएगा, केस लॉ भी आपसे एग्जामिनेशन में भी पूछा जा सकता है कि किस केस लॉ में ये कहा गया है। तो जोशना ढोललिया एंड अदर्स वर्सेस हाई कोर्ट ऑफ एमपी एंड अदर्स, रिवीजन पिटीशन है 620 ऑफ 2020 24 2024। ऑर्डर प्रोनाउंस हुआ आज 23/13/6/2024 को। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गई आप लोग के एग्जामिनेशंस में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस। अब हम लोग इसकी थोड़ा सा केस हिस्ट्री जानेंगे एमपी सिविल जज की, जो इस बार जब से ये एडवर्टीजमेंट आया तब से ये विवाद के घेरे में है। और विवाद इसका दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। और एक तरफ विवाद बढ़ता जा रहा है, दूसरी तरफ इसका प्रीलिम्स भी हो गया है, मेंस भी ले लिया गया है। तो अब इन सब चीज़ पर क्या कर दिया, रिस्ट्रेन कर दिया गया, रोक लगा दी गई है। तो देखो, जब इसकी हम लोग केस हिस्ट्री पढ़ेंगे एमपी सिविल जज का क्या क्या हुआ था। देखिए, जब इसका एडवर्टीजमेंट आया तो पहली बार ये कहा गया कि वही स्टूडेंट इस फॉर्म को भर पाएगा जो एलएलबी 3 ईयर्स या 5 ईयर में एवरी ईयर 70% मार्क्स को पाया है। कोई उसका इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम न दिया हो, कोई बैक पेपर न दिया हो, यानी हर साल वो 70% मार्क्स को पाया हो, चाहे वो 3 ईयर्स के एलएलबी किया हो और चाहे वो बीएलएलबी 5 ईयर किया। अगर किसी स्टूडेंट का ये क्राइटेरिया में नहीं आता है कि वो 70% मार्क्स नहीं पाया, या 70% पाया है लेकिन उसका कोई इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम देना पड़ा था, बैक पेपर देना पड़ा था, तब ये कहा गया कि वो स्टूडेंट को 3 साल की एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। यानी ऐसे स्टूडेंट को 3 साल एज ए एडवोकेट के रूप में काम करना ज़रूरी है, वही लोग फॉर्म भरें। पहली बार चूंकि जुडिशरी में इतना कड़ा रूल्स आया था, इसको तुरंत मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया। तो जब चैलेंज हुआ तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने ये बोला
प्री को होने दीजिए और प्री के एग्ज़ाम होने के बाद इस मैटर को देखा जाएगा कि इसमें क्या किया जाएगा या क्या किया जा सकता है। जब प्री का रिज़ल्ट आया तो देखा ये गया कि उन्हीं स्टूडेंट को क्वालीफाई कराया गया जिनके पास 70% या 3 इयर्स के एडवोकेट। ऐसे स्टूडेंट जो 70% और 3 ईयर से ज़्यादा मार्क्स पाए थे, उनका नंबर बहुत ज़्यादा था। उनको इसलिए रोक दिया गया कि उनके पास 70% मार्क्स नहीं है या उनके पास 3 इयर्स की एडवोकेसी नहीं। और इस बेसिस पर प्री का रिज़ल्ट निकाल के और उन्होंने मेंस करा लिए। अब जब ये मेंस करा लिए, ध्यान रखिएगा, इनजस्टिस कहाँ से हुआ? 2 स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट ए है, एक स्टूडेंट बी है। ए को इसलिए फ़ायदा मिला कि उसके पास 70% मार्क्स थे या 3 इयर्स का एक्सपीरियंस था। भले वो कितना कम से कम नंबर पाया, नंबर ऑफ वैकेंसी के अकॉर्डिंग 1 पे 10 स्टूडेंट को क्वालीफाई करा दिया, उसका फ़ायदा लेकर वो 10 में आके क्वालीफाई कर गया और मेंस भी दे दी। एक बी स्टूडेंट है जिसने ए से काफ़ी ज़्यादा नंबर पाया लेकिन इसलिए नहीं क्वालीफाई किया कि उसके पास ये क्राइटेरिया में फुलफ़िल नहीं करता। इसको लेकर रिवीजन पिटीशन, जो रिवीजन पिटीशन हुई, इसमें आज ऑनरेबल हाई कोर्ट के 2 जजेस जिसमें एक्टिंग चीफ जस्टिस और अदर जजेस जो थे, उन्होंने रिवीजन पिटीशन को अलाउ किया और ये अलाउ किया कि जो स्टूडेंट 2 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर किसी कारण से प्री क्वालीफाई नहीं कर पाए, ठीक, उनको प्री क्वालीफाई कराया जाए और जो मिनिमम मार्क्स थे उनको बाहर किया जाए। अब देखिए कंक्लूज़न क्या निकला? कंक्लूज़न निकला कि नए स्टूडेंटों को भी प्री देने का मौका मिलेगा, प्रीलिम्स में देने का मौका मिलेगा। कैसे मिलेगा? नया कट ऑफ जारी होगा, जो स्टूडेंट उस कट ऑफ के अंदर आएँगे, उनको अलग से मेंस का फॉर्म भराया जाएगा, उनके मेंस के एग्ज़ाम को कराया जाएगा। मेंस के एग्ज़ाम कराने के बाद दोनों स्टूडेंट जो पहले से मेंस दे चुके हैं और जो नए मेंस देंगे, दोनों को फिर इंटरव्यू के लिए क्वालीफाई कराया जाएगा और फिर ये इंटरव्यू देंगे। यानी जो स्टूडेंट अधिक नंबर पाने से जज बनने से रुक गए थे, उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी। सर इस जजमेंट का बहुत स्वागत करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि जो स्टूडेंट निराश हो गए थे, हताश हो गए थे, उन्होंने ये मान लिया था कि अब मेरा नहीं होगा, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी सामने आई है और वो लोग इसमें अब अपीयर होने का मौका मिलेगा। बहुत जल्दी नए कट ऑफ आप लोग को जारी होगा और उस नए कट ऑफ में जो लोग आ जाएँगे, वो सर से संपर्क करेंगे। उनका मेंस का जो कोर्स होगा, वो सर बहुत ही जल्दी आसानी से। ये स्टूडेंट आप लोग को एक सूचना और देनी थी कि जो 3 न्यू क्रिमिनल्स लॉ हैं, आईपीसी, सीआरपीसी एविडेंस हट रहा है, 1 जुलाई से खत्म हो जाएगा। उसके जगह पर भारतीय न्याय संहिता, बीएनएस, सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, बीएनएसएस और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह बीएसए अब 1 जुलाई से लागू हो जाए। इसके आप स्टडी मटेरियल चाहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में, एमसीक्यू चाहते हैं हिंदी इंग्लिश में, सारी चीज़ें आप लोग के लिए अवेलेबल है। इसके साथ साथ 20 जून, डेट नोट कर लीजिए, 20 जून 2024 को नया बीएनएस का बैच स्टार्ट हो रहा है। जो स्टूडेंट नए क्रिमिनल लॉ को पढ़ना चाहते हैं, वो 20 जून को रेडी हो जाएंगे। शाम को 8 बजे क्लास चलेगी, गूगल मीट पर चलेगी, लाइव क्लास मिलेगी। लाइव क्लास के साथ आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, वो वीडियो लॉन्ग टाइम तक आपके पास रहता है। कैसे ले एडमिशन? ये 2 नंबर व्हाट्सएप शो कर रहा है, इसमें से किसी भी नंबर पर आप अपना आधार कार्ड भेजेंगे, भेज साइड बैक से। जब आपका आधार कार्ड आ जाएगा तो कोचिंग का क्यूआर कोड जाएगा, उसमें आप अपनी फ़ीस को जमा कर देंगे और इस समय बहुत ही नॉमिनल फ़ीस रखी गई है, हैवी डिस्काउंट रखा गया है, उसका फ़ायदा उठाएंगे और आप क्लास से जुड़ेंगे। जो स्टूडेंट एससी, एसटी, ओबीसी, वुमेन्स, वीकर सेक्शन से आते हैं, उनके लिए अलग से पैकेज है, काफ़ी डिस्काउंट उनको दिया जाएगा। तो कैसे ये एडमिशन लेने का तरीका है, फिर आप लाइव क्लास लेंगे रिकॉर्डेड वीडियो में। जो स्टूडेंट स्टडी मटेरियल मंगाना चाहते हैं, यही दोनों नंबर में से किसी भी नंबर पर आप अपना वो भेजेंगे पोस्टल एड्रेस, नाम, पता, डिस्ट्रिक्ट का नाम और पिन कोड नंबर। फिर कोचिंग का क्यूआर कोड जाएगा परीक्षा रिफ्रेशर के नाम से, उसमें आप जो स्टडी मटेरियल के चार्ज हैं उसको जमा करेंगे। आपके बताए गए एड्रेस पर वो आपको
रजिस्टर पार्सल जाएगा बाय पोस्ट, सुरक्षित रूप में अच्छे पैकिंग के साथ। तो डियर स्टूडेंट, हम उन स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा बधाई देना चाहते हैं जिनको चांस मिलने जा रहा है, एक बार एमपी का मेंस लिखने का मौका मिलने जा रहा है। बहुत बहुत बधाई डियर स्टूडेंट, थैंक यू।